हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस प्रभुपाद लीलामृत के चर्चा में। तो आप सबको ज्ञात है कि प्रत्येक रविवार में श्रील प्रभुपाद का जो लीलामृत है श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज के द्वारा लिखित है, तो उससे पढ़ा जाता है और श्रील प्रभुपाद की जो जीवनी है वो हमें प्रेरणा प्रदान करती है। तो ये लीलामृत का 7वां अध्याय है जिसका शीर्षक है झांसी भक्तों का संग। तो आपको याद होगा कि पिछले रविवार को चर्चा की थी कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जब उनकी आयु 56 साल की थी और उन्होंने अपनी जो गृहस्थ जीवन की सारी जिम्मेदारियां हैं, व्यवसाय आदि है, उसको मानो तिलांजलि दे दी और पूर्ण रूप से 56 साल की आयु में घर से बाहर पड़े। और एक में उनका ध्येय था कि किस प्रकार से मैं भक्त संघ की स्थापना करूं जिसके माध्यम से मेरे जो गुरु महाराज हैं उनकी आज्ञा की पूर्ति हो, कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। तो श्रील प्रभुपाद के पिछले भागों में हमने सुना था कि सदैव उनके हृदय में यही एकमेव प्रगाढ़ इच्छा रहती थी कि कैसे मैं प्रचार करूं, प्रचार करूं, प्रचार करूं, कैसे जो कृष्ण भक्ति का संदेश है, चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, जनमानस तक कैसे मैं पहुंचाऊं। यही एक में उनके हृदय में ध्येय था और उसकी मानो पूर्ति हुई आगे चलकर। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन में ऐसा समय आया जब भौतिक रूप से भी उनका व्यवसाय आदि, कृष्ण कहते हैं कि हरिष्ये तद धनम क्षणे, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं उसके सारे धन को हर लेता हूं। इसलिए तो कुंती महारानी कहती है नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचन के ही धन कृष्ण है। तो प्रभुपाद मानो एक प्रकार से सारे भौतिक धन आदि से रहित हो गए थे। उन्होंने अपना व्यवसाय आदि सब अपने पुत्र आदि सबको संभाल दे दिया और अपने घर से बाहर पड़े और वो आ गए थे झांसी में। और झांसी में एक थोड़ा सा सहयोग उन्हें प्राप्त हुआ था। प्रभुपाद हमेशा ढूंढते थे कि प्रचार के कार्य में कोई मेरा थोड़ी सी भी सहायता करे तो तुरंत प्रभुपाद तैयार हो जाते थे उस स्थान में जाने के लिए, प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद झांसी पहुंचते हैं जहां एक प्रभाकर मिश्रा नाम के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, युवा डॉक्टर थे, डॉक्टर, तो वो तैयार थे। तो प्रभुपाद उनके संग रहने लगे एक छोटे से स्थान में और प्रतिदिन 4-5 जगहों में भगवद गीता पर अलग अलग जगह प्रवचन दिया करते थे। और उनको ये आशा थी कि मुझे कोई स्थान प्राप्त हो जाएगा तो जहां से मैं ये कृष्ण भक्ति का प्रचार शुरू करूं। तो एक दिन वो अपने एक मित्र उनके साथ, पिछले संडे हमने सुना था कि उनके एक मित्र थे जिनके साथ प्रभुपाद जी सुबह वॉकिंग के लिए गए, मॉर्निंग वॉक के लिए, चलने के लिए, सैर करने के लिए। तो जब चल रहे थे तो एक बड़ा सा मकान दिखाई दिया और उसका नाम था राधा मेमोरियल। तो दूर से देखा तो प्रभुपाद ने जब देखा उसके नजदीक गए, चलते चलते वो खाली पड़ा हुआ था, कोई रह नहीं रहा था, बहुत सुंदर स्थान था। और नजदीक गए तो देखा कि उसके ऊपर लिखा है राधा मेमोरियल और उसके दरवाजे के उधर आगे लिखा है हरे राम 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 हरे हरे। केवल ये देखने मात्र से उनके हृदय में ये भावना जगी कि ये जो स्थान है शायद किसके लिए बनाया है, मेरे लिए बनाया है। प्रभुपाद कहने लगे इतने सारे चिन्ह दिख रहे यहाँ, राधा रानी का भी नाम है, हरे कृष्ण मंत्र भी है और सुंदरतम स्थान है, अलग अलग कमरे बने हुए हैं, हॉल बना हुआ है, गाय चराने के लिए थोड़ा सा चारागाह भी है। तो प्रभुपाद सोचने लगे कि ये परफेक्ट स्थान है जहां भक्त रह सकते हैं, विग्रह हो सकता है, गौशाला हो सकती है,
प्रचार की शुरुआत यहाँ से हो सकती है। तो प्रभुपाद इस आशा को, इसके बारे में सोचने लगे और फिर आगे हम पढ़ते हैं। श्रीमान मल्लिक ने बताया कि वो मंदिर सन 1939 में संपन्न वैष्णव भूस्वामी राधा भाई के स्मारक के रूप में बनवाया गया था, लेकिन इस समय उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो वहाँ एक मंदिर और अन्य कई स्थान थे। डॉक्टर प्रभाकर मिश्र, जिनसे अभय कई अवसरों पर मिल चुके थे, उसके कुछ कमरों में रह रहे थे, अन्यथा वो वीरान पड़ा था। श्रीमान मल्लिक और अभय ने डॉक्टर मिश्र को मुख्य भवन में उनके आवास से खोज निकाला और जब डॉक्टर मिश्र ने अभय का उत्साह देखा तो उन्होंने उन्हें अपने साथ वहां रहने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर मिश्र ने इस बात की पुष्टि की कि रविवार को सवेरे गीताध्यापन की कक्षा के अतिरिक्त मंदिर में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग नहीं हो रहा था। उन्होंने अभय का स्वागत किया कि वे वहां अपने लिखने और प्रचार का कार्य करें। तो वहां एक डॉक्टर मिश्रा रह रहे थे, जिन्होंने प्रभुपाद को भी वहां उसी स्थान में रहने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि आप अपना जो लेखन कार्य है और प्रचार का कार्य है इस स्थान से शुरू कर सकते हो। अभय को विचार पसंद आया। भूमिका सर्वेक्षण रुचिपूर्वक करते हुए वे तुरंत इस विचार में लग गए कि भवनों का उपयोग किस प्रकार हो सकता है। एक दूसरे बड़े भवन में भी, जो पत्थर के खंभों और अग्रभाग से युक्त था, एक हॉल और 5 कमरे थे। अभय ने मन में हर कमरे के लिए योजना बनाई। तो जो भक्त होता है वो इसी विचारों में डूबा रहता है कि किस प्रकार से मैं कृष्ण की सेवा करूं या कृष्ण की सेवा और बढ़ाऊं। जो भी चीज को देखता है इस संसार में, वहां केवल वो यही सोचता है, कृष्ण से संबंधित उसको देखता है। जहां जहां नेत्र पड़े तहा तहा कृष्ण स्फुरे। जहां जहां उसका दृष्टिपात होता है उसे कृष्ण की स्फूर्ति होती है और वो हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए तत्पर होता है। तो प्रभुपाद जी ने वो सारा, मानो एक बड़ा सा स्थान था, 4-5 कमरे थे, मंदिर था, ऐसी कई सारी चीजें से बना हुआ वो सुंदरतम मकान था, जिसको देखा अंदर बाहर सब जगह। फिर प्रभुपाद विचार करने लगे। वो सब चीजों को देखकर उन्होंने योजना बनाई, इस कमरे में जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो सकते हैं, कीर्तन और भाषण होंगे। इस कमरे में भगवान चैतन्य महाप्रभु का श्री विग्रह होगा। तो जितने जितने कमरे उन्होंने उस मकान में देखे थे, प्रभुपाद विचार करने लगे कि इस कमरे में क्या होगा, लेक्चर्स होंगे, कथा होगी। दूसरे कमरे में महाप्रभु चैतन्य का विग्रह होगा, उनकी आराधना आदि होगी। इन कमरों में आवासी ब्रह्मचारी और सन्यासी रहेंगे। इसमें आतिथ्य और उस कमरे में कार्यालय होगा। इस कमरे में छपाई की मशीन रहेगी। एक गाय चरने के लिए वहां चारागाह भी था। मंदिर अपने में स्वतंत्र इकाई था। कीर्तन, प्रसाद और प्रवचन के लिए उसमें सैकड़ों आदमी समा सकते थे। बैक टू गॉडेड पत्रिका वितरित करने के लिए यहां से प्रचारक बाहर जा सकते थे। भगवान चैतन्य की कृपा से कुछ को विदेश भी भेजा जा सकता था। तो मतलब आप देखिए प्रभुपाद कितने बड़े दूरदृष्टि रखते हैं या विजनरी आचार्य हैं। और जैसे उस स्थान को देखा तो मानो सब प्रकार से कैसे कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, वो सारे विचार या योजना वो बनाने लगे। और उनका फिक्स था कि मुझे सब चीजों को प्रचार कार्य में लगाना है। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है इस संसार में जो कृष्ण की सेवा में नियुक्त नहीं किए जा सकती। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है युक्त वैराग्य। जो मायावादी गण हैं वो धन को हाथ नहीं लगाते हैं, दूर दूर रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं मुझे वर्ल्ड के सारे बैंकों का धन मुझे दे दो, मैं क्या करूंगा, उसको कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ऐसे आचार्य हैं। जैसे प्रभुपाद इंडिया में आए
तो उन्होंने देखा, लोगों ने, एक रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी आप इतने बड़े सुंदर मार्बल के मंदिर बना रहे हो, इतने महंगे। हाँ, प्रभुपाद ने कहा क्यों नहीं, मैं यदि कथा करने के लिए बैठूं, कृष्ण के बारे में बात करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठूं, तो कोई आएगा मेरे पास सुनने के लिए? नहीं। प्रभुपाद ने कहा कलियुगा के जो जीव है वो ऐश्वर्य से आकर्षित होते हैं, इसलिए भव्य मंदिरों की भी आवश्यकता है, जिस कारण से वो आएंगे और आकर क्या करेंगे, वहां भक्तों के द्वारा प्रदत्त जो कृष्ण का संदेश है, चैतन्य महाप्रभु का संदेश है, उसको सुनेंगे। क्योंकि जीव, कलियुगा के जीव का ये स्वभाव है, वो ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होता है। ये 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य है, कोई भी है, चाहे सौंदर्य है, बल है, ज्ञान है, वैराग्य है, यश है, इन सब के प्रति हम आकर्षित होते हैं। इसलिए जब सुंदरतम बड़े बड़े मंदिर देखते हैं तो लोग उस बहाने से आते हैं और आकर वहां विग्रह का दर्शन करते हैं, भक्तों के द्वारा कथा श्रवण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, ग्रंथों को स्वीकारते हैं और हरि नाम लेते हैं, और उनको शुद्ध होने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा यह परम आवश्यक है। प्रभुपाद को पूछा एक रिपोर्टर ने कि आपके इस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? प्रभुपाद ने कहा हमारे इस आंदोलन में हर एक कार्य जो कृष्ण की सेवा के लिए है वो महत्वपूर्ण है। हर चीज क्या है? महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं कि यह महत्वपूर्ण है और दूसरा कार्य महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद ने कहा हमारे आंदोलन में जो भी कार्य है वो प्रचार के उद्देश्य से है। चाहे वो मंदिर की सफाई है तो लोग आकर देखते हैं कि अरे इस्कॉन के मंदिर इतने साफ सुथरे रहते हैं, तो उनको वो प्रचारित हो जाते हैं। मंदिर में आकर देखते कि इतना सुंदर श्रृंगार है, तो प्रभुपाद ने कहा जो भी भक्त हर चीज में सेवा में लगा है यहाँ, वो प्रचारक है। प्रचारक का अर्थ ये नहीं है कि जो प्रवचन देता है वही प्रचारक है। हर भक्त जो यहाँ कृष्ण की सेवा में नियुक्त है वो प्रचारक है। विग्रह का सुंदर श्रृंगार करते हैं जो पुजारीगण, वो भी श्रृंगार के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। जो किचन में सुंदरतम प्रसाद बनाते हैं और लोग उसको खाते हैं तो वो भक्त बन जाते हैं। जैसे ऐसे कितने भक्त हैं जो केवल खिचड़ी खा ली एक द्रोणा, उसके बाद वो भक्त बन गए इस्कॉन के, केवल खिचड़ी खाने मात्र से। हाँ, तो ये हर जो कार्य है हमारे आंदोलन का वो प्रचार का कार्य है। इसलिए प्रभुपाद हमेशा जोर देते थे इस कार्य पर। इसलिए जो भी सेवा हमें प्राप्त होती है उसमें अपना हृदय डालना चाहिए और हमेशा योजना बनानी चाहिए, सोचना चाहिए कि इस सेवा को और अच्छे से मैं कैसे कर सकता हूं और इस सेवा को कैसे बढ़ा सकता हूं। ये कृष्ण का नित्य चिंतन है। कृष्ण कहते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्तनीय सदा हरि, कि कृष्ण की कीर्तन करो सदैव। उसका अर्थ यही है कि अपने मन से सदैव कृष्ण का स्मरण करो। तो कृष्ण की सेवा से संबंधित चिंतन हो, कृष्ण से संबंधित जो भी चिंतन या स्मरण आदि हो, वो कीर्तन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये जोर देते थे प्रचार के लिए भी। वही जोर आगे आने वाले हमारे आचार्यों ने दिया और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद ने प्रैक्टिकल रूप में हमें दिखाया है, प्रस्तुत किया है। इसलिए इस्कॉन का हर भी छोटा छोटा भक्त है, छोटा सा बच्चा भी है, तो वो भी क्या है? प्रचारक है। वो भी दूसरों को प्रचार करता है कृष्ण भक्ति का। आप तिलक लगाते हो, वैष्णव ड्रेस धारण करते हो, तो भी आप दूसरे को कृष्ण का स्मरण करवा रहे हो। ये भी क्या है? प्रचार है। तो इसलिए ये सारी छोटी छोटी चीजें हमें उत्साह के साथ करना चाहिए और भक्ति के जो विधि नियम है उनका पालन करते हुए। तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को पूर्ति करने के लिए श्रील प्रभुपाद, देखिए उनके पास कोई सुविधाएं नहीं थी। अभी हम हर चीज के लिए सुविधा चाहते हैं
तब सोचते कि मैं भक्ति करूंगा, माला जप करूंगा, सेवा करूंगा। हाँ, कोई मुझे सुविधा नहीं मिली, हाँ तो हम आदर नहीं मिला तो हम कहते ये सेवा मैं नहीं करूंगा। हमें प्रभुपाद का स्मरण करना चाहिए। ऐसे आचार्य हैं जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं थी, हर स्थिति में वो कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए तत्पर थे और केवल इस आशा में थे कि मुझे सहयोग प्राप्त हो जाए और मैं चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाऊं। जब अभय अपने साथियों सहित अहाते में घूमकर इस बात की सराहना कर रहे थे कि आश्रम शुरू करने के लिए वो उपयुक्त स्थान था, तो उनके साथियों ने ये कहकर उनका उत्साहवर्धन किया कि श्रीमान रेवा शंकर भयल को, जो राधा भाई के वंशजों की सभी संपत्तियों के व्यवस्थापक थे, अभय के वहां रहने की कोई आपत्ति न होगी। अभय ने पूछा कि मकान मालिक उन्हें सभी मकान क्यों नहीं दे सकते थे, वे बर्बाद हो रहे थे। यदि सचमुच उन्हें राधा का स्मारक होना था तो उनका उपयोग कृष्ण की सेवा में होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण राधा के पूज्य भगवान थे। तो प्रभुपाद इसी पर बोल रहे थे अपने साथियों को, मित्रों को वहां, कि इसमें तो लिखा है इस मकान में राधा मेमोरियल। हाँ, तो ये राधा का स्मारक असल में तभी सफल हो सकता है जब इसका उपयोग कृष्ण की सेवा में हो। हाँ, इसलिए हाँ, क्योंकि कृष्ण राधा रानी के पूज्य भगवान हैं, ऐसा प्रभुपाद कहा करते थे। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करने का अर्थ है कि कृष्ण की सेवा में नियुक्त हो जाना। तो गुरु की योग्यता क्या है? एक ही महत्वपूर्ण योग्यता है, हाँ, जो जीव की जो भोग भावना है उसको सेवा भावना में जो परिवर्तित करता है, उसको क्या बोला गया है? आध्यात्मिक गुरु बोला गया है। क्योंकि हम सब लोग इस संसार में हर क्षण भोग करने के जो अलग अलग अवसर हैं उसको ढूंढ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। तो जो आध्यात्मिक गुरु होता है, जीव की जो ये भोग करने की भावना है उसको कन्वर्ट करता है, बदलता है सेवा भावना में, कृष्ण की सेवा भावना में। वो आध्यात्मिक गुरु है, वो वास्तव में कृष्ण भक्त है या साधु है। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद कह रहे थे कि इतना ये मकान बनाया है, बर्बाद हो रहा है, इसका उपयोग तो इसी में होना चाहिए, कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। ये हमारे जीवन में भी हमें ये देखना चाहिए। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, मानस देह जो किछु मोर, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। हाँ, कि समर्पण का अर्थ यही है, हे नंद किशोर कृष्ण, मानस मेरा मन, देह जो किछु मोर, जो भी मुझसे संबंधित है वो मैं आपके चरण कमलों में अर्पित कर रहा हूं। यही भावना होनी चाहिए। और वास्तव में व्यक्ति के शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं उसके पास, शरीर है, बल है, ज्ञान है और धन है, हर चीज हमें कृष्ण की सेवा में लगानी चाहिए। अन्यथा वही चीज हमारे मृत्यु के कारण बनेगी और हमें नरकगामी होने के लिए बाध्य करेगी, यदि हम उन चीजों को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते हैं। यदि हम अपनी भोग के लिए उसको लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी अधोगति हो सकती है। अब दृढ़ निश्चय थे और उनके मित्र उनकी सहायता करने को राजी हो गए। पहले वे राम मित्र से मिले, जिन्होंने कहा कि भयल उनके इतने घनिष्ठ हैं कि उनकी प्रार्थना पर ही शायद वे वो जगह उन्हें दे देंगे। डॉक्टर शास्त्री भी बहल के पास इस बात पर जोर देने के लिए जाना चाहते थे कि झांसी के लोग कितना अधिक चाहते हैं कि ये जगह अभय को मिल जाए। जो भी उनके साथी थे, अन्य झांसी के लोग थे, तो ये जो स्मारक था, राधा स्मारक, उसका जो व्यवस्थापक देख रहे थे, हाँ, उनको सब लोग निवेदन करने के लिए तत्पर थे
कि ये जो स्थान है, ये मकान है, मंदिर है, वो अभय को मिलना चाहिए। जब रेवा शंकर भयल की भेंट अपने मित्र राम मित्र से हुई तो उस अवसर पर अभय डॉक्टर शास्त्री, राधेलाल मल्लिक, प्रभाकर मिश्र और झांसी की एक शिक्षित युवती सूर्यमुखी शर्मा आदि लोग भी उपस्थित थे। उन्होंने मामले को कई दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया और भयल सबको सुनते रहे। वे सहमत हुए कि उस समय उस जगह का कोई उपयोग नहीं हो रहा था और प्रस्तावित उपयोग अच्छा प्रतीत हो रहा था। वे राजी हो गए कि अभय जब तक चाहे उस स्थान की सुविधाओं का उपयोग अपने भक्त संघ के लिए कर सकते हैं और अभय की प्रार्थना पर वे संघ का सदस्य बनने पर सहमत हो गए। दोनों ने हाथ मिलाए। मालिक की ओर से भयल ने भारती भवन की संपत्तियों का दान के रूप में अभय चरण दे और उनके भक्तों के संघ को दे दिया। तो अंततः सब वहां के जो प्रमुख लोग थे, जिन्होंने उस संपत्ति का देखभाल करने वाले जो मिस्टर बहल थे, उनको निवेदन किया कि ये स्थान आप अभय डे को दे दीजिए ताकि वो इसका इस्तेमाल कृष्ण भक्ति के प्रचार में कर सकता है, संघ की स्थापना कर सकता है। तो अंततः वो स्थान उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को प्रदान किया और कहा कि ये जब तक आप चाहे इस स्थान का उपयोग कीजिए। उसका दूसरा नाम भारती भवन भी था। दिसंबर और जनवरी में अभय ने भक्तों के संघ लीग ऑफ डिवोटीज का चार्टर तैयार किया। तो प्रभुपाद ने ये लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना वहां की थी, भक्तों का संघ, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि संसार में भी जब कोई भी अलग अलग कुछ कार्य करना हो तो लोग किसी ना किसी संघ की स्थापना करते हैं, एकत्रित होते हैं और संघ में शक्ति होती है। तो उसी प्रकार से यदि भक्ति करनी है, भक्ति का प्रचार करना है, तो प्रभुपाद ने भक्तों के संघ की स्थापना की, क्योंकि संघ में आने से हम सबको एक दूसरे को बल प्राप्त होता है। इसलिए प्रभुपाद ने आगे चलकर इस कृष्ण भावनामृत संघ, ये नाम उन्होंने प्रदान किया, सोसाइटी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिस संघ में आने मात्र से हमें बल मिलता है कृष्ण की सेवा करने का। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि मुझे जन्मों जन्मों तक भक्तों का संग प्रदान कीजिए। तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। अन्य कोई अभिलाषा नहीं है, क्योंकि सारा सीक्रेट या रहस्य इसी में है कि हम चाहे कितने भी निठल्ले हो, कितने भी भक्ति में ढीले हो या जैसे भी हो, बस हमें जाके क्या होना है, भक्तों के संग में रहना है। भक्तों के संग से बाहर ना जाए। तो हम धीरे धीरे कृष्ण भावना में आगे बढ़ते हैं। जैसे भक्त लोग कहते हैं कि मुंबई की जो लोकल ट्रेन है उसमें आपको चढ़ने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, जाकर प्लेटफॉर्म में बस क्या करो, खड़े हो जाओ, अपने आप अंदर चले जाते हो और जब उतरने का समय आता है तो भी आप दरवाजे के आसपास आ जाओगे तो बाहर आ जाओगे सरलता से। तो उसी प्रकार से ये भक्तों का संघ है, जिसकी अभिलाषा भागवत के हर जो भक्त है, हर प्रसंग है, उसमें अलग अलग भक्तगण भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, मुझे सदैव भक्तों के संग में रखो। भक्तिविनोद ठाकुर यही कहते हैं कि मुझे इंद्र का राज्य नहीं चाहिए, मुझे इंद्र स्वर्ग में भी जन्म नहीं चाहिए जहां कृष्ण का उत्सव नहीं है, स्मरण नहीं है। मुझे यदि वैष्णव के घर में भी नहीं तो वैष्णव के घर के किसी कोने में नाली में एक कीड़े का जन्म दे दीजिए कृष्ण, ताकि वैष्णव के घर से जो महाप्रसाद है उनका उच्चिष्ट जब वो बहते आएगा बाहर तो मैं उसको ग्रहण करूंगा और अपना जीवन धन्य हो जाएगा। और यही प्रार्थना हरिदास ठाकुर ने की थी चैतन्य महाप्रभु को। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया था, चैतन्य महाप्रभु को कहा, बल्कि महाप्रभु ने कहा हरिदास मांगो मांगो,
हरिदास ठाकुर कहते कि हे प्रभु, मुझे कोई अन्य चीज नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके भक्तों के ग्रह आदि में जन्म हो और उनका उच्चिष्ट प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि हे वैष्णव ठाकुर, आप मुझे अपने घर का कुत्ता बना दीजिए। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक जीवन का जो रहस्य है वो भक्तों के संग में है। इसलिए प्रतिदिन भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे क्या कीजिए, भक्तों के संग से दूर नहीं कीजिए, मुझे भक्तों के संग में रखिए। इसलिए कहते हैं उस भक्त का भक्तिमय जीवन सुरक्षित है जिस भक्त के पास भगवान के प्रेमी भक्तों का संग है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? रामानंद राय कहते कि हे प्रभु, इस संसार में सबसे बड़ा दुख है भक्तों से अलग हो जाना, भक्तों के संग से दूर चले जाना। तो इसलिए भगवान से यही प्रार्थना यदि हम रखेंगे कि मुझे भक्तों के संग में रखिए, तो उसी में ही हमारा कल्याण है। और उसी के लिए श्रील प्रभुपाद ने इतना सुंदरतम ये जो आंदोलन है उसकी स्थापना की है। जो प्रयास प्रभुपाद ने किया झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की, अपने आध्यात्मिक गुरु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए वे जोरदार व्यापक प्रचार आरंभ करना चाहते थे। हाँ, बल्कि क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये रिवोल्यूशनरी आचार्य हैं, मतलब उन्होंने मानो जो प्रचार का कार्य है वो शुरू किया अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर से उन्होंने सीखा था। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ये गृहस्थ होते हुए, मैजिस्ट्रेट होते हुए भी हजारों लोगों को प्रचार किया और कई सारे अलग अलग स्थानों में उन्होंने केंद्र स्थापित किए थे भक्ति विनोद ठाकुर ने, जहां से प्रचार होता था। और आगे चलकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उस प्रचार का जो भावना है, मूड है, वो अपने पिता से लिया था। और बल्कि प्रचार शुरू करने के पूर्व भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने शतकोटि नाम यज्ञ किया। मतलब 100 करोड़ नाम उन्होंने जप किया नवद्वीप में और प्रचार के लिए निकल पड़े। बल्कि वो शुरुआत में कहने लगे, प्रार्थना करने लगे, एक बार उनको स्वप्न आया भक्ति सिद्धांत सरस्वती को, और उसमें सारे जो आचार्य हैं वो उनके स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भक्ति सिद्धांत उठो उठो, नवद्वीप मायापुर से बाहर जाओ, कलकत्ता जाओ, प्रचार करो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वप्न में कहते हैं कि मेरे पास ना अनुयायी है, ना धन है, ना कुछ है, मैं कैसे बाहर जाऊं और प्रचार करूं। हाँ, तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज आदि स्वप्न में उनको कहते हैं कि बस आप निकलो बाहर, कलकत्ता जाओ, और जब आप प्रचार शुरू करोगे तो आपके पास धन, अनुयायी और सभी चीजें आ जाएगी। तो उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इतना संघर्ष किया, 64 गौड़िया मठों की स्थापना की, और उनका ये विजन था विदेश में प्रचार करने का। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को विदेश में भेजा था, हाँ, लेकिन वो सफल नहीं हुए, वापस आ गए और आगे चलकर श्रील प्रभुपाद गए। तो बल्कि यहाँ कहते हैं कि अपने आध्यात्मिक गुरु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए वे जोरदार व्यापक प्रचार आरंभ करना चाहते थे। हाँ, तो उनके गुरु सिंह गुरु थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती लायन की तरह गर्जना करते थे। जब वो बोलते थे तो मायावादियों का हृदय विदीर्ण हो जाता था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब चलते थे रास्ते में, वहां से कोई मायावादी आ रहा हो तो वो अपना रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते से निकल जाते थे। इतने शक्ति संपन्न आचार्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और उनका केवल एक ही उद्देश्य था, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को दूरवर्ती देशों तक पहुंचाना। और वही भावना श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु से ली है। वही मूड, जैसे कहते ना कि गुरु का जो मूड है वो शिष्य को समझना चाहिए, और उस मूड को स्वीकार करते हुए गुरु का जो आंदोलन है
मिशन है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अपने लक्ष्यों को उन्होंने लिखित रूप देना आरंभ ही किया था कि योजना का रूप तुरंत फैलने लगा। झांसी के बाहर, भारत के बाहर। निसंदेह भक्त संघ झांसी के नवयुवकों के लिए था। वे उनमें बड़ी रुचि प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन अभय के चार्टर में संध्या की कक्षाओं और कीर्तन से अधिक का विधान था। यह एक विस्तृत योजना थी जिसमें समाज के चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का समावेश था, जो आपने में एक विश्वव्यापी धार्मिक आंदोलन की योजनाएं लिए हुए थी। तो मतलब जो इस्कॉन में अभी प्रभुपाद ने लागू किया है, वो सारा जो योजना है प्रभुपाद ने शुरुआत में ही सोचा था, जब वो झांसी में उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की थी। चार्टर में भावी सदस्यों के लिए एक परीक्षण काल था, उसमें आध्यात्मिक दीक्षा का विधान था, उसमें संघ और सदस्यों के बीच आर्थिक आदान प्रदान की व्यवस्था थी, उसमें प्रचारकों के लिए आवास का प्रबंध था और निषिद्ध कार्यकलापों का वर्णन था, जैसे स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, मद सेवन, विशुद्ध शाकाहारी भोजन के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का ग्रहण, जुआ खेलना और अनावश्यक मनोरंजन या क्रीड़ा उपक्रम। तो प्रभुपाद ने सारी चीजें सूचीबद्ध की थी और सब चीजों उन्होंने कहा था शुरुआत में ही कि किस प्रकार से ये भक्तों जो ये लीग ऑफ डिवोटीज होगा, जिसमें दीक्षा का विधान होगा, गीता भागवत आदि की कक्षाएं होगी, प्रचारकों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनका आवास की व्यवस्था होगी और 4 नियमों का पालन होगा, जो हमारा मानो मूलभूत नियम है, नियमावली है, जो जिसमें कली का वास है। तो प्रभुपाद ने शुरुआत में ही ये क्लियर थे कि इन 4 नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति इन 4 नियमों से एक नियम भी पालन नहीं करता तो उसकी भगवत भक्ति नष्ट हो जाएगी या वो भगवत भक्ति रुक जाएगी, वो प्रगति नहीं कर पाएगा। लखनऊ में भक्त संघ की रजिस्ट्री के लिए संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जरूरत थी। इस मसौदे में, जिसमें समाज के उद्देश्यों का उल्लेख होना था, अभय ने अपने आध्यात्मिक गुरु के मिशन को जारी रखने का अपना मंतव्य प्रकट किया। अपने गुरु भाइयों की भांति जिन्होंने गौड़िया मठ के विघटन के पश्चात अपने अपने नए मठ स्थापित कर लिए थे, अभय गौड़िया संप्रदाय की भक्त संघ नाम की एक नई शाखा का निर्माण कर रहे थे। वे केवल कुछ मकानों के स्वामित्व का दावा नहीं कर रहे थे, वे एक कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना कर रहे थे, जिसका विस्तार विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में होना था। उनके इरादे बिल्कुल अनुदार नहीं थे, वरना उनका लक्ष्य संसार भर में आध्यात्मिक विकास के केंद्र स्थापित करना था। अभय ने लिखा, प्रभुपाद ने उन दिनों लिखा, भगवान चैतन्य ने परम भगवान तक पहुंचने की दिव्य प्रक्रिया का उद्घाटन किया और उनकी शिक्षाओं में ऐसा कुछ नहीं है जो मानव तर्क की दृष्टि से असंगत हो और सभ्य संसार द्वारा स्वीकृत किसी धर्म के विरुद्ध हो। संघ के लक्ष्यों की गणना में उन्होंने सारे संसार में केंद्रों की स्थापना को स्थान दिया। इस प्रकार वे संघ को एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित करना चाहते थे जो शिक्षा और संस्कृति के द्वारा तथा सभी राष्ट्रों, धर्मों और जातियों के लोगों से नए सदस्य भर्ती करके आध्यात्मिक विकास का कार्य करे। संघ के कार्य में बहुत सी भाषाओं में साहित्य और बैक टू गॉडेड मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी था। अभय ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर आवश्यक हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए। फिर उन्होंने लखनऊ की गाड़ी पकड़ी और 4 फरवरी को 25 रुपये जमा कराकर अपना आवेदन पत्र दाखिल कर दिया। उसके बाद वे झांसी लौट आए। तो श्रील प्रभुपाद ने जो आवश्यक कार्य हैं उसकी स्थापना के लिए लीगल वो सारे कर लिए और उसमें प्रभुपाद
बहुत क्लियर थे कि किस प्रकार से ये जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार होगा। और ये उनका विजन था कि संसार के हर कोने में इस भक्ति का प्रचार करने वाले केंद्रों की स्थापना हो जाए, जिसके माध्यम से जो लोग हैं भगवान को समझ सके। राधा मेमोरियल में अपने कमरे में अभय नित्य 4 बजे सवेरे उठ जाते और अपने युवा पड़ोसी प्रभाकर मिश्र को जगा देते। 4 बजे से 5 बजे तक अभय लिखने का कार्य करते। 5 बजे से वे अंत्य ताल के क्षेत्र में भ्रमण करते। 5:30 बजे स्नान करते और तब 7 बजे तक माला फेरते हुए हरे कृष्ण का मंत्रोच्चारण करते। और उसके पश्चात वे श्री चैतन्य चरितामृत या श्रीमद् भागवत पर शिक्षण करते। यद्यपि साधारणतः प्रभाकर मिश्र एकमात्र श्रोता होते। तो अभी मानो उन्होंने भक्त संघ की स्थापना की है, लेकिन कोई भक्त नहीं है। लेकिन प्रभुपाद अडिग है अपना जो मॉर्निंग प्रोग्राम है उसको निभाने के लिए। बल्कि प्रभुपाद वहां अकेले रह रहे हैं और उनके साथ एक नवयुवक है डॉक्टर मिश्रा। लेकिन प्रभुपाद सुबह अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ग्रंथों का लेखन करना, हरि नाम का जप करना और श्रीमद् भागवतम या चैतन्य चरितामृत पर प्रवचन देना, ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम है ये प्रभुपाद ने मानो उसी समय इसकी योजना बनाई थी। और इतना शक्तिशाली है। 4 बजे से लेकर 9 बजे तक ये मानो वॉशिंग मशीन है। इसमें किसी भक्त को डालो तो वो शुद्ध होकर बाहर निकलेगा। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे किसी मंदिर की शक्ति या पवित्रता को देखना है या वो मंदिर बहुत अच्छा चल रहा है वो देखना है तो कौन से समय पहुंचो उस मंदिर में? सुबह के समय पहुंचो। 4 से लेकर 6 बजे तक वहां भक्त लोग उपस्थित हैं, सारे प्रोग्राम्स में भाग ले रहे हैं, जप कर रहे हैं, मंगल आरती है, तुलसी आरती है, भागवतम है, गुरु पूजा आदि है। तो समझो कि यहाँ सब कुछ सुव्यवस्थित है और शुद्धता है इस स्थान पर और भक्तों में। इसलिए ये जो अभी हम देख सकते कि वहां कोई प्रभुपाद को देखने वाला नहीं है। हम तब ज्यादा कॉन्शियस होते हैं जब हम किसी भक्तों के बीच में होते हैं या कोई हमें देखने वाला होता है तो बड़ा ध्यानपूर्वक सारे कार्य करते हैं। लेकिन हम अकेले हो और तब आप तत्पर हो, सुबह उठ रहे हो, हरि नाम ले रहे हो, पढ़ रहे हो, जप कर रहे हो, तो उससे पता चलता है हमने हमारे आध्यात्मिक स्थिरता का या निष्ठा का। इसलिए प्रभुपाद बहुत जोर देते थे कि किसी भी स्थिति में व्यक्ति को मंगल आरती आना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा कौन सी परिस्थिति में नहीं आना चाहिए? किसी ने पूछा, प्रभुपाद कहते जिस दिन मृत्यु हो जाए ना उस दिन नहीं पहुंचो तो वो अलाउड है कि आप उस दिन मत आना, बाकी सभी दिनों में मंगल आरती आना चाहिए। ये प्रभुपाद बहुत जोर देते थे। तो इसलिए और साथ ही साथ सुबह के समय में हरि नाम का उच्चारण करना, श्रील प्रभुपाद ने हर चीज अपने आचरण से सिखाई है। इसलिए वो आचार्य है। आचार्य का अर्थ है जो अपने आचरण से शिक्षा देता है, बल्कि प्रभुपाद को कोई आचरण की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद नित्य रूप से कृष्ण के स्मरण आदि में डूबे हुए हैं और इतनी आयु 70 साल की आयु में प्रभुपाद ये सब करते थे। अपने अंतिम क्षण तक प्रभुपाद के जीवन चरित्र में देखते हैं कि अंतिम क्षण तक प्रभुपाद ये सारा कार्य किया करते थे। इसलिए सुबह का समय आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत मूल्यवान है। प्रभुपाद ने कहा जो व्यक्ति अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं सीखा है वो आध्यात्मिक जीवन उसके लिए नहीं है। वो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत नहीं कर सकता या अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यक है कि सुबह के समय में उठना और जो आध्यात्मिक कार्य है उनका करना और प्रतिदिन
गीता और भागवत आदि ग्रंथों को पढ़ना या अध्ययन करना। श्रील प्रभुपाद वहां रह रहे थे, तो लेकिन फिर भी सुबह के समय में प्रवचन दे रहे थे उस स्थान में। और कितने श्रोता थे, तो सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं कि एक श्रोता होता था, कभी कभी वो भी नहीं होता था तो भी वो प्रवचन दिया करते थे, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने कहा कि कोई भी श्रोता ना हो, दीवारों को आप प्रचार करो। आपके पास प्रचार करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है तो कौन है आपके पास? दीवारें हैं। इसलिए आपने देखा कि प्रभुपाद का जो भगवत गीता है उसका शुरुआत का जो इंट्रोडक्शन है ना, 20-30 पेज है इंट्रोडक्शन। वो प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में जब गए थे तो उस तब इस्कॉन की शुरुआत ही नहीं हुई थी। तो एक दिन श्रील प्रभुपाद ने वो 2 घंटे का प्रवचन दिया था, और वो सुना किसने था? दीवारों ने सुना था, और प्रभुपाद ने रिकॉर्ड किया था उस कैसेट्स में, और आगे चलकर उसको ट्रांसक्राइब किया, और उसी को ही भगवत गीता का क्या बनाया? इंट्रोडक्शन बनाया। जो प्रवचन प्रभुपाद ने किसको दिया था? दीवारों को दिया था। न्यूयॉर्क में कोई नहीं था सुनने के लिए। यहां भी जब ये लीग ऑफ डिवोटीज की झांसी में स्थापना की है, तो भी यहां कहते हैं कि प्रभुपाद प्रवचन देते थे भागवत और चैतन्य चरितामृत पर, लेकिन सुनने के लिए कभी कभी वो मिश्र होते थे, कभी नहीं होते थे, लेकिन वो बोला करते थे। इसलिए कृष्ण के प्रति आसक्त होने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? कृष्ण के बारे में बोला करो। हाँ, ये बहुत पावरफुल टूल है। हाँ, जैसे जो कृष्ण कथा का लाभ 3 प्रकार के व्यक्तियों को होता है, जो सुनता है, और जो जिज्ञासु होकर प्रश्न पूछता है, और जो वक्ता है उसको भी कृष्ण कथा का लाभ प्राप्त होता है। तो और वक्ता को डबल लाभ प्राप्त होता है, शास्त्र कहते हैं। इसलिए जब भी हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भक्तों के बारे में सुनते हैं, वो अपने तक सीमित ना रखे, जाकर क्या करो? किसी अन्य को बोल दो। हाँ, ये मैंने सुना है, ये चीज मैं बोला हूं, तो वो हमेशा के लिए अपने हृदय में वो रहती है चीज। इसलिए जितना अधिक हो सके हम कृष्ण के बारे में बोलते रहें, हाँ, मृत्यु के अंत तक। उसी को कीर्तन कहा गया है। 8 बजे वे अपने साहित्यिक कार्य में लग जाते, 10 बजे के बाद तक वे टाइप में लगे रहते, तब भोजन तैयार करना शुरू कर देते। तीसरे पहर वे प्राय झांसी नगर का चक्कर लगाते, वे लोगों से मिलते और प्रचार कार्य करते। हाँ, प्रभुपाद शुरुआत से ही सारे कार्य खुद ही करने पड़ते थे उन्हें। कुकिंग भी करना है, लिखना भी है, टाइप भी करना है। मतलब ऐसा कोई आचार्य हुआ नहीं है और आगे चलकर भी नहीं होने वाला है। ये विशेष बहुत स्पेशल है। हाँ, बहुत विशेष आचार्य, भगवान के सबसे प्रियतम भक्त हैं श्रील प्रभुपाद। इसलिए जितना अधिक हो सके प्रभुपाद के प्रति, प्रभुपाद का जो ऋण है हम चुका नहीं सकते। करोड़ों करोड़ों शरीर उनके चरणों में जीवन अर्पित करेंगे तो भी श्रील प्रभुपाद का ऋण हम चुका नहीं सकते। हाँ, लेकिन जब तक हम हैं तब तक श्रील प्रभुपाद की सेवा में नियुक्त रहने का प्रयास करना चाहिए, अपने मन, वाणी और शरीर के माध्यम से। तो प्रभुपाद तीसरे प्रहर में वह प्राय झांसी नगर का चक्कर लगाते, वे लोगों से मिलते और प्रचार कार्य करते। उनकी निगाह बराबर ऐसे लोगों की खोज में लगी रहती जो भक्त संघ में सम्मिलित होने को तैयार हो। हाँ, जैसे शराबी को जहां जाए वो बोतल, पानी की बोतल भी दिखाई दे तो भी क्या दिखेगा? शराबी है। तो प्रभुपाद जहां भी लोगों को देखते तो ढूंढते, हाँ ये भक्त बन जाए, हाँ ये भक्त बन जाए, ये मेरे संग में आ जाए। संध्या के समय वे 7 बजे तक लिखने में लगे रहते। उसके बाद वे नगर के विभिन्न स्थानों में से किसी स्थान पर जहां से निमंत्रण होता कीर्तन करने और भाषण देने की तैयारी करते। तो मतलब पूरे दिन श्रील प्रभुपाद कृष्ण के प्रचार कार्य में नियुक्त थे। हाँ, कोई ऐसे नहीं है कि वो आराम कर रहे हैं और बस अभी परिवार की जिम्मेदारी से मैं मुक्त हो गया, मुझे एक अच्छा स्थान मिला हुआ है
और अभी मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मैं अपना जीवन ठीक से काटूं। एक प्रवचन में प्रभुपाद कह रहे थे कि मैं तो बहुत अच्छी जगह रह रहा था, वृंदावन में रह रहा था, मेरे पास 2 कमरे में थे अपने, मुझे किसी चीज की चिंता आदि नहीं थी। रूप गोस्वामी के चरणों में रह रहा था, राधा दामोदर जीव गोस्वामी का पूरे आध्यात्मिक जगत का वो केंद्र है, ऐसे स्थान में मैं रह रहा था। लेकिन मैं यहां आया हूं केवल आप लोगों के कल्याण के लिए, इतने दूर आया हूं, इतना कष्ट उठाया हूं। तो ये देखा जाता है कि श्रील प्रभुपाद के जीवन में कितनी, मतलब हृदय में कितनी अधिक करुणा है जीवों के प्रति, जो दूसरों का हित करने के लिए इतना अधिक कष्ट कौन उठाता है। इस संसार में हमारे पुत्र है, पुत्रियां है, पत्नी है, पति है, रिश्तेदार है, कौन किसी के लिए कष्ट उठाने के लिए तत्पर नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ऐसे आचार्य थे, दूसरे जीवों के कल्याण के लिए, इवन अमेरिका चले भी गए तो भी वो खुद उनके लिए कुकिंग कर रहे हैं, खुद वो खा के चले जा रहे हैं, उनके बर्तन धो के सारे व्यवस्था कर रहे हैं, सब प्रकार का कष्ट वो उठा रहे हैं दूसरे जीवों के कल्याण के लिए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद शुरुआत से इस कार्य में लगे थे। इसलिए तो कृष्ण ने इतनी बड़ी भेंट उन्हें प्रदान की कि विश्व के हर कोने कोने में 24 घंटे श्रील प्रभुपाद की पूजा हो रही है, 24 घंटे श्रील प्रभुपाद का गुणगान हो रहा है। मानो कृष्ण के बाद किसी की आराधना हो रही है, गुणगान हो रहा है, तो वो किसका है? श्रील प्रभुपाद का है। चैतन्य महाप्रभु की सेवा में कोई व्यक्ति समर्पण करने का प्रयास भी करता है, चैतन्य महाप्रभु उसको अपने सर में धारण करते हैं। श्रील प्रभुपाद को इतना ऊंचा स्थान उन्होंने प्रदान किया है। इसलिए प्रभुपाद न भूतो न भविष्यति ऐसे आचार्य हैं, साधारण आचार्य नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद के जीवन को हमें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और उनका गुणगान करते रहना चाहिए। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने अपना जो जीवन है दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित किया है। जीवों को भगवत धाम ले जाने के लिए प्रभुपाद ने अपना जो जीवन है लगाया है। यद्यपि अभय के पास बैक टू गॉडेड को जारी रखने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उनके प्रचार कार्य का एक निश्चित अंग लेख लिखना था। इस बात की चिंता न करते हुए कि वे तुरंत प्रकाशित हो सकते हैं या नहीं, उन्होंने लगभग 24,000 शब्दों का एक लंबा लेख लिखा जिसका शीर्षक था भगवान का संदेश। प्रभुपाद कितने समर्पित थे। जो जो आदेश उनके गुरु महाराज ने उनको दिए थे उसको वो निभा रहे थे। श्रील प्रभुपाद के पास धन आदि नहीं था, लेकिन फिर भी प्रतिदिन कई घंटे झांसी में रहते हुए वो अपना लेखन कार्य कर रहे थे, लिख रहे थे, लेकिन छपाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वो रुके नहीं, करते रहे। तो उन्होंने एक बड़ा लेख लिखा जिसका नाम था भगवान का संदेश। उन्होंने एक लेख माला तैयार की जिसमें भगवत गीता की शिक्षाओं का, विशेषकर संसार की समस्याओं पर घटित होने वाली शिक्षाओं का आख्यान था। एक लेख भक्ति विज्ञान रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन का सार दोहन था। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद अपने शुरुआत के दिनों में पूर्णतः समर्पित थे प्रचार के कार्य में, और वो प्रचार का माध्यम प्रभुपाद ने अपना लेखनी को भी बनाया। उनके गुरु का आदेश था, आपके पास धन आता है तो किताबों का छपाई करो और उनका वितरण करो। तो श्रील प्रभुपाद शुरुआत से लिखते थे और प्रचार कार्य के प्रति समर्पित थे। जब उन्होंने झांसी में ये जो लीग ऑफ डिवोटीज हैं, भक्तों का संघ है, उसकी स्थापना की थी, और उन्होंने उन दिनों कई सारे आर्टिकल्स आदि लिखे थे और कई सारी योजनाएं बनाई थी कि कैसे कैसे
अलग अलग जो पुस्तकें हैं उनको लिखा जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।